बुखार की समस्या अक्सर आप लोगों को परेशान करती होगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों। तो आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में कि आखिर में ये बुखार होता क्यों है और किस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसको दिखाने के लिए। तो देखिए, बच्चों से शुरुआत करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत बच्चों को, जो बच्चे छोटे होते हैं, खासकर स्कूल जाते हैं, उनको अक्सर हर महीने या कुछ दिनों पे उनको फ़ीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको होता इसलिए क्योंकि वो 10 बच्चों के बीच में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बस में, अपने कैब में। तो उनकी इम्यूनिटी जो वहाँ पे बूस्टअप अपने आप को करती है, तो उसके कारण उनको फ़ीवर वहाँ पे एक सिम्पटम के रूप में आता है। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। कुछ कंडीशन में बड़ों में क्या होता है कि आप सफ़र करते हैं, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी अपने गाड़ी से, कभी 10 लोग के बीच में, कभी वेदर चेंज होगा, कभी आप कभी रहने वाले हैं दिल्ली के, चले गए साउथ में, कभी एक जगह से दूसरी जगह तक आपने अपना प्लेस चेंज किया, कभी कुछ ठंडा खा लिया, कभी कुछ गर्म खा लिया, तो उस कंडीशन में फ़ीवर की प्रॉब्लम आप लोग को हो जाती है। तो ये तो हो गया फ़ीवर आपको, जो कॉमन फ़ीवर लोगों को होता है। कुछ कंडीशन में मौसम चेंज होगा तो फ़ीवर हो जाती है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको लाख कोशिश करने के बावजूद में फ़ीवर आपका ठीक नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जा करके मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, या अपने मन से सुन करके लोग गूगल वगैरह पे सर्च करके दवाई लेते हैं, खाते हैं, होम रेमेडी अपनाते हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप कहीं सफ़र करके गए हों, बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता है, या कुछ आपने गलत टाइम पे खा लिया है, हो सकता है कि आप खाते हो रोज़ किसी और टाइम पे आपका रूटीन बन गया हो, रात भर जग गए हों, तो उस कंडीशन में अगर फ़ीवर आपको हो गया है, तो कुछ कंडीशन आपके लिए यहाँ पे हैं। जैसे आप अगर आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल गिलोय का स्वारस आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैक्सिमम जो 10 साल के बच्चे आपके हैं, उनको 20 ml तक दे सकते हैं आप। बाकी जो छोटे बच्चे हैं आपके, 3 साल, 4 साल, 5 साल वाले, इनको आप 10 ml दे सकते हैं। इससे बड़े जो लोग हैं वो आप 30 ml, 40 ml अप्लाई कर सकते हैं दिन में 1 बार चाहे 2 बार। साथ ही साथ आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करने के लिए आप एलोवेरा का जूस अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 20-30 ml के आसपास में आप अप्लाई कर लेंगे। अगर इसको अप्लाई करते वक्त में याद रखिएगा, ये चीज़ें एक तरीके से आपको नुकसान भी करती हैं और फ़ायदा भी करती हैं, लेकिन आपका शरीर ही बताता है कि इसको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अगर इन सब को लेने से आपको एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, या कभी इन गिलोय का रस हो, चाहे एलोवेरा का जूस, कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी हो, लेने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ, गले में कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है इनके फ्लेवर का, तो अपने डोज को आप कम कर दीजिए। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और अपने मन से आप बिल्कुल कोई भी चीज़ रूटीन में ना लें आप, क्योंकि इम्यूनिटी को आप आसान भाषा में समझ नहीं सकते हैं, और 2 चीज़ ले करके इम्यूनिटी को आप जनरेट नहीं कर सकते। ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि लोग कमियों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। बहुत लोग एलोपैथिक में आपको पैरासीटामॉल वगैरह भी ले लेते हैं, तो ठीक है, ले लिया, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, ले लिया। लेकिन इन सब चीज़ को करने के बाद में भी अगर फ़ीवर हो, छींक हो, सर्दी हो, जुकाम हो, अगर आपको तुरंत हुआ है 1-2 दिन से, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, आपने इसको ट्रायल कर लिया, हाँ ठीक है, आपने हफ्ता दिन, 4 दिन आपने इसको ले लिया, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ब्लड टेस्ट तुरंत कराएं। वहाँ पे आप अपने आप से एंटीबायोटिक्स ना लें, क्योंकि ये वही एंटीबायोटिक्स हैं जो आप लेते हैं लंबे समय तक, किसी से पूछ करके, किसी मेडिकल स्टोर से पूछ लिया, किसी दोस्तों से पूछ लिया आपने, और आपने लंबे समय तक अगर ले लिया, तो ये वही पेन किलर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आगे चल करके जब कभी इमरजेंसी पड़ता है तो वहाँ पे आपका हेल्प नहीं करती हैं। इसलिए दवाई का कभी भी यूज़ करना होगा आपको, तो आपके डॉक्टर के टच में रख करके यूज़ करना है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो। फीवर के कंडीशन में कुछ आयुर्वेदिक विकल्प आप और भी इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको तब ऐड करना हो जब लगता हो कि हाँ, ऐसा कुछ हादसा आपके साथ में हुआ हो, बच्चा स्कूल गोइंग आपका है, वेदर चेंज हो गया है, कहीं लंबा सफ़र कर लिया है, रात भर जग गए हों, तो उस कंडीशन में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका नॉर्मल रूटीन अगर चला आ रहा है पहले के तरीके से, और फिर भी अगर ये दिक्कत आती है और 2-3 दिन ट्राई कर लिया आपने, और वहाँ पे अगर आपको रिकवरी नहीं लगता, तो उस कंडीशन में अपने आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि आपको एलोपैथिक करना है कि आयुर्वेदिक करना है, वो आप समझें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको जो फ़ीवर बार बार हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो होती है उस माहौल में अपने आप को अरेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो अपने आप को डेवलप कर रही होती है। तो ये कुछ डरने की बात नहीं होती है। कुछ कंडीशन में कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं आपकी, जैसे टीबी होती हैं, कैंसर होते हैं, या कोई भी
शरीर के अंदर में अल्सरेशन होता है, घाव होता है, इन्फेक्शन होता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में फ़ीवर की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई सिम्पटम है तो उसमें आप फ़ीवर के लिए आप इमीडिएट अपना पूरा टेस्ट कराएँ ताकि ये जानें कि आपको हुआ क्या है। लेकिन अगर कोई रूटीन से लेकर के कोई आपने कुछ काम कर रखा हो और फ़ीवर आपको हो गया हो, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई करें। कभी भी आप कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि देखिए वो दवाई है, और दवाई के ऊपर में कई साल लोग मेहनत करते हैं तब जाकर के वो बताते हैं कि इसको कैसे खाना है, कैसे पीना है। नेट को देख करके कोई भी गिलोय का जूस पीना है, एलोवेरा का जूस पीना है या कोई भी दवाई खाना या सुन करके कोई दवाई खाना कभी किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि ये चीज़ आपको तभी फ़ायदा कर सकती हैं जब उस पर्टिकुलर तरीके का आपने कोई काम कर रखा हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तब आपको ये वहाँ पे हेल्प कर सकता है। लेकिन वाक़ई में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को पकड़ करके उस बीमारी के ऊपर आपको काम करना होगा, तब जा कर के आपकी बीमारी ख़त्म होती है। तो बहुत लोग को जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिनको बार-बार फ़ीवर होता है, वो लोग डरते हैं कि हाँ, फ़ीवर बार-बार हो रहा है। तो उनको रूटीन टेस्ट तो अपना 1 बार 2 बार करा करके बिल्कुल खंगाल लेना चाहिए कि कोई बड़ी दिक्कत पनप ना रही हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो वेदर के हिसाब से, अपने खान-पान के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें, अपना डाइट जो है सुधारें, ताकि फ़ीवर उनको दिक्कत ना करे। थैंक यू।